आइए कुछ समय हम लोग अपने सर को झुकाएं। खुदा की प्रेजेंस में मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ और आज यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित होने के लिए चाह रहे हैं मेरे प्रियो। आइए कुछ समय के लिए अपने आप को खुदा की वेदी पर झुका दें। पवित्र परमेश्वर पिता, मैं धन्यवादी हूँ मेरे परमेश्वर, मेरा जिंदा परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जो तूने हम सबके जीवन में दिया मेरे प्रभु। ये शाम होने दे मेरे खुदावंद, आज हम सबके लिए बरकतमय हो जाए मेरे प्रभु। ये शाम खुदावंद हमारे लिए आशीषों का खुल जाना हो मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद तेरी वेदी पर झुकते हैं प्रभु, अपनी खुदी का इनकार करते हैं प्रभु यीशु। और खुदावंद प्रभु आज खुदा तूने ऑनलाइन आने के लिए प्रभु हमें सहायता किया। आज आपने अपने लोगों के साथ हमें रूबरू होने के लिए सहायता किया मेरे परमेश्वर। मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर पिता। मैं हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद कहती मेरे परमेश्वर। ओरी खानदारी लावास मेरे प्रियो, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज आपके साथ बात करने के लिए, आज आपके साथ उन आशीषों को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे कुछ शब्दों को दिया है। खुदा ने मुझे कुछ बातों को सिखाया है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ उन बातों को शेयर करूं, ताकि वो बातें केवल मुझ तक ही सीमित ना रहे, आप तक भी वो बातें, खुदा की जिंदा बातें आप तक पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, आप जुड़ते चले जाएं। जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस वीडियो को सुने और आशीषित हों। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you Lord, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। जल्द से जल्द इस वीडियो को आप शेयर करते जाएं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय को खुदा की हुजूरी में बिताएं, खुदा की बातों में हम लोग बिताएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, hallelujah. Thank you Lord. Rikhanda la la sokoria la la sinde likhara la la bizokoria la la ba 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 ba. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, hallelujah. सब बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इतने लोग मुझे देख रहे हैं, विश्वास के साथ आज जोरदार हालेलुया बोले, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं नेहा सोनी खुदावंद की पवित्र उपस्थिति में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज के इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा आप सभी बहुत सी आशीषों को पाएंगे। और क्योंकि ये वचन जो है ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और जहाँ यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, यीशु मसीह के नाम का जिक्र हो जाना मेरे प्रियो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह का कलाम यहाँ से आपको सुनाया जाएगा और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस जिंदा खुदावंत के इस कलाम को, इन बातों को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगियों में आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आप तक अपनी योजना को बताएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं समय को ज़्यादा न लेते हुए जल्दी से आपको जो आज मैं आपसे कलाम से बात करना चाहती हूँ, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, आज जो मेरा सर्मन का, जो मेरी प्रीचिंग का जो टाइटल है वो ये है, सही मसीह जीवन की पहचान। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, सही मसीह जीवन की पहचान।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के सरमन से जो कुछ भी खुदा की आत्मा ने मुझसे बोला, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप भी उन बातों को समझें और उस मसीहत की गहराई को समझें कि आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आज उसका रूह हमसे क्या चाहता है। हम लोग देखेंगे खुदा के कलाम से, जब हम लोग प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय उसके 26 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि सबसे पहले चेले जो हैं अंताकिया में मसीह कहलाए। सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले जो चेले हैं वो कहाँ मसीह कहलाए? अंताकिया में। और जब हम लोग इस वाणी को, इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं 11 उसके 26, जब हम लोग इसका 21 वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय उसका जब हम लोग 21 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु का हाथ उन पर था। क्या था? प्रभु का हाथ उन पर था। और उसके बाद हम लोग जब इस पूरे चैप्टर को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि चेले जो थे वो किस प्रकार से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके, मसीह यीशु मसीह के अनुग्रह से परिपूर्ण होके, क्योंकि खुदा के हाथ का यह दर्शाया जाना है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन चेलों के साथ था। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा का अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे ऊपर सिद्ध करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहती हूँ जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते तो पवित्र आत्मा ने मुझसे जो बातें करी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोग 26 वचन में पढ़ते हैं कि अंताकिया में चेले जो हैं सबसे पहले मसीह कहलाए। जब हम उससे आगे पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का 21 अध्याय में प्रभु का हाथ उन पर था। सब बोलेंगे हालेलुया। और जब 24 में पढ़ते हैं तो बोलते पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण होकर वो क्या, उन्होंने क्या करना शुरू किया? उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने लोगों को चंगा करना शुरू किया। उन्हें यीशु मसीह की बातों को बताना शुरू किया। उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार देना शुरू किया, उस गुड न्यूज़ को देना शुरू किया। और जब वो उस सामर्थ्य के, उस अनुग्रह के अधीन होकर चलते जा रहे थे तो आगे चल के हम 26 वचन में क्या देखते हैं कि पहली बार लोगों ने उनको क्या कहकर पुकारा? बोलो, मसीह कहकर पुकारा। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर पहली बार उन्हें मसीह कहकर पुकारा गया। आज हम लोग देखते हैं हर कोई मसीह कहलाना पसंद करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम लोग आज के समय में देखें तो आज हर कोई मसीह कहलाना पसंद करता है। हर कोई अपने नाम के पीछे मसीह लिखवाना पसंद करता है। आशीष मसीह, विनय मसीह, सोनू मसीह, सतपाल मसीह, नेहा मसीह, हर कोई अपने नाम के पीछे जो है मसीह लिखवाना पसंद करता है, लिखना पसंद करता है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीह, क्या मसीह नाम अपने नाम के पीछे लिखवा लेना, इससे क्या हम लोग मसीह बन जाते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या अपने नाम के पीछे मसीह लगा देना, इससे आप मसीह बन जाएंगे? अपने हाँ और ना में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रीड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन्वॉल्व हो इस मीटिंग में। क्योंकि ये जो मीटिंग है ये मैं अकेले नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप सब इस मीटिंग में इन्वॉल्व हो मेरे साथ। इस इबादत में, इस सरमन में आप लोग भी हिस्सेदार बने। सब बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे हालेलुया। सो मैं अपने क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, क्या अपने नाम के पीछे मसीह लगवाना या लिखना, क्या ये बात अच्छी है? जीसस हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं हाँ? मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कितने लोग बोलते हैं हाँ, मसीह लिखवाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, भाई सतपाल जी हैं, सतपाल सिंह, वो बोल रहे हैं हाँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. देखिए, आप अपने कमेंट्स जो है वो टाइप करते जाएं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने नाम के पीछे मसीह लगाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको नहीं मना करूँगी कि आप अपने नाम के पीछे मसीह लगाएं, नहीं। परंतु मैं आज लाइव इसलिए आई हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मसीह लगाने से पहले आपको मसीहत की गरिमा पता होना चाहिए। आपको मसीह अपने नाम के पीछे लगाने से पहले मसीह शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि हमने मसीह शब्द है बहुत कॉमन बना दिया है। हर कोई अपने नाम के पीछे क्या है, मसीह लगा देता है। हर कोई अपने नाम के पीछे मसीह लगाना पसंद करता है, परंतु उनको नहीं पता है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो मसीह थे, हमारे पेरेंट्स जो थे वो मसीह थे, इसलिए हमने अपने नाम के पीछे मसीह लगाना हमें भी शोभा देता है। हम लोग भी क्यों कर अपने नाम के पीछे मसीह क्यों ना लगाएं। मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह नाम के पीछे लगाना ये कोई साधारण बात नहीं है जिसको हम बहुत छोटी सी बात जानते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पूर्वजों से ये नाम हमें मिला है, हमारे पेरेंट्स के नाम के पीछे मसीह लगाया था तो हमने भी लगा लिया। नो, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं आपको आज बताना चाहती हूँ जो मसीहत है वो हमें विरासत में नहीं मिली है, हमारे पूर्वजों से नहीं हमें मसीहत मिली है। मसीहत हमारे पेरेंट्स से नहीं मिली है, मसीहत हमारे पास्टर से नहीं हमें मिली है, मसीहत हमारे दोस्तों से, हमारे विश्वासी बहनों भाइयों से नहीं हमें मिली है। मसीहत हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मिली है। सब बोलेंगे हालेलुया। मसीहत हमें यीशु मसीह के अनुग्रह से मिली है, और वो अनुग्रह हम लोग देखते चेलों के ऊपर था। जब चेलों के ऊपर यीशु मसीह का हाथ था तो क्या हुआ, वो आगे चलकर क्या कहलाए, मसीह कहलाए। उन्होंने वो अनुग्रह को पहचाना, उस अनुग्रह के कामों को किया। वो लोगों के पास गए, दुखी बीमारों के पास गए, यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें दिया, यीशु मसीह की गुड न्यूज़ को उन्हें दिया और उन्होंने लोगों की सहायता की। हम देखते हैं कि उन्होंने अनुग्रह के कामों को किया। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं उन्होंने अनुग्रह के कामों को किया, तब जाकर क्या हुआ, लोगों ने उनके कामों को देखकर उनको क्या बोला, ये मसीह है। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। ऑनलाइन देखने वाले बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आज मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मसीह लगाना बुरी बात नहीं है, पर सबसे पहले हमें मसीहत की गरिमा को, मसीह शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रभु के अनुग्रह से जो है हमें मिला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में मैं आपको बोल रही हूँ, जितने लोग आज मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हर एक की जिंदगी में को बदलने के लिए चाह रहा है। यदि आज से पहले आप मसीह में थे और आपको नहीं मालूम था कि आप किसी रीति से चल रहे हैं प्रभु में, आपको नहीं पता था कि मैं मसीह में आगे क्या करूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज आपको मसीहत के सही मायने अपने जीवन में पता चलेंगे। इस लाइव स्ट्रीम को आप देखें और यीशु मसीह की आशीषों में शामिल हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आशीषों की घोषणा करती हूँ, जितने लोग देख रहे हैं मैं उन पर आशीषों की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरा प्रियो, मसीहत का सही अर्थ क्या है? मसीहत का सही अर्थ है मसीह यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को ढांप लेना, मसीह यीशु मसीह के स्वभाव में ढल जाना। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि हम भी मसीह बन जाएं, तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप अपने नाम के पीछे मसीह लगवाने से पहले ये बात जान लें कि आपके अंदर मसीह का स्वभाव है या नहीं।
आपके अंदर मसीह की बातें हैं या नहीं, आपके अंदर मसीह जैसी जलन है या नहीं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उसके अंदर एक जलन थी। उसे पिता के उस काम को पूरा करना था, उसे उस मसीहत को लोगों को दिखाना था। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर वो जलन थी और आखिरी तक, क्रूस पर जाने तक वो जलन उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस जलन को हम लोग कैसे देख सकते हैं, क्योंकि एक मसीह जो विश्वासी है उसके अंदर क्या होता है? क्षमा करने वाला मन होता है। उसके अंदर क्या होता है? क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला मन होता है। हम लोग यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि अंत तक क्या किया यीशु मसीह ने। जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया उन लोगों के लिए क्या किया? हे पिता, इन्हें क्षमा। क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, उसने अपनी मसीह होने को तुच्छ नहीं जाना। उसने आखिरी प्राण देने तक वो मसीहत में बना रहा, क्योंकि मसीहत एक स्वभाव है, मसीहत परमेश्वर का स्वभाव है। मेरे प्रियो, आज हमें उसके स्वभाव में आने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यदि हम लोग देखें, हम लोग प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, उसके 59 और 60 वचन में जब हम लोग पढ़े, मैं चाहूँगी सिस्टर नाजिया आप हमारे लिए पढ़े। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। हम स्टीफन की लाइफ से इस बात को देखते हैं कि स्टीफन की लाइफ में क्या था? मसीह का स्वभाव था। सब बोलेंगे हालेलुया। स्टीफन के जीवन से मसीहत बयान होती है, स्टीफन के जीवन में मसीहत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब उसने मसीह की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, मसीह का प्रचार करना शुरू किया, तो क्या किया? लोगों ने उस पर दांत पीसने शुरू किए, लोगों ने उस पर क्या किया? कुड़कुड़ाना शुरू करा, उस पर पथराव करने शुरू कर दिए, और पथराव करते करते उन्होंने उसका क्या किया? उसका प्राण भी ले लिया। परंतु यहाँ पर मसीहत का स्वभाव जो स्टीफन के अंदर था, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जब हम लोग 60 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने आखिरी तक यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर रखा। उसने प्राण देने तक यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर रखा, क्योंकि उसने देखा था कि यीशु मसीह ने लास्ट टाइम तक, मृत्यु तक भी क्या किया है? माफ़ किया है, क्षमा किया है। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं, हम मसीह तो बन जाते हैं, परंतु हमारे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं आता। हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं। हम बोलते हैं हम मसीह हैं, परंतु यदि हमारा किसी ने बुरा कर दिया तो हम लोग उसके लिए बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, पर उससे क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मसीह का स्वभाव अभी तक हमारे अंदर है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, स्टीफन की लाइफ से हम लोग देखते हैं, उसने अंतिम क्षण तक भी बोला, परमेश्वर, मेरे प्राणों का बदला इनसे मत लेना, क्योंकि उसने अपने अंदर मसीहत को देखा, मसीह के स्वभाव को वो अपने अंदर लेकर आया, उस मसीहत को उसने बयान किया। उसके लाइफ से हम लोग ये देखते हैं कि आखिरी समय तक उसने मसीह के स्वभाव को नहीं खोया। आज हम लोग थोड़ी सी परेशानी हमें आ जाती है, हम मसीह के स्वभाव कहने को हम मसीह हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे, और उसके पीछे लगाते हैं हम मसीह। हमें नहीं मालूम है मसीह का स्वभाव कैसा हो, हमें नहीं मालूम है कि सही मसीहत क्या है। मेरे प्रियो, आज मेरा यही मकसद है कि आप एक सही मसीहत को अपनाएं, आप मसीहत के उन मायनों को, उस कीमत को जान जाएं। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो,
मसीह का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलें। मसीह का अर्थ ये है कि हम लोग धर्म के कामों को करें, हम उसके स्वभाव के कामों को दूसरों तक लेकर जाएं, क्योंकि मसीह यीशु हमें दिखाई देना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। और मसीह यीशु मसीह को हम लोग कैसे देख सकते हैं? हमारे कामों में, हमारे चाल चलन में, हमारे दिन भर में हम लोग जो कुछ भी करते हैं, हर एक चीज़ से हम लोग उसकी वर्शिप कर रहे हैं। हम लोग लोगों को दिखा रहे हैं कि मसीह हमें क्या है, जीवित है। हम लोग सच में मसीह है, क्योंकि हम लोग देखते हैं वहाँ पर जब चेलों ने मसीह के कामों को करना शुरू किया, उसने मसीह के स्वभाव को दिखाना शुरू किया, तो लोगों ने क्या बोला? ये मसीह है। अंताकिया में उन्हें क्या बोला गया? मसीह कहा गया। ये ऐसे ही नहीं बोला गया। पहले उन्होंने अनुग्रह के कामों को किया, उस विश्वास के कामों को, उस मसीहत के कामों को। मेरे प्रियो, मैं आज ऑनलाइन आकर उन सभी मेरे प्रिय बहनों भाइयों को, जितने खुदा के खादिम हैं, उन सभी को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस लॉकडाउन के समय में मसीहत को दिखाया है। मैं दिल से उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के लिए आशीष को मांगती हूँ। हम लोग जब दुआ करते हैं, हर एक के लिए दुआ करती हूँ, परमेश्वर जिस किसी ने उस मसीह के स्वभाव को दिखाया है, वो सब ब्लेस हो। आपने लॉकडाउन के समय में अनाथों, विधवाओं की सुधि ली है, जिनके पास भोजन नहीं था उनको भोजन दिया है। और खुदा का वचन कहता है, हम लोग जब नीति वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन 19:17 में जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जो दीन पर अनुग्रह करता है, कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो क्या करता है? परमेश्वर को उद्धार देता है। मेरे प्रियो, आप जो कुछ भी मसीह में होते हुए करते हैं, वो व्यर्थ नहीं है। आपने लॉकडाउन के समय में उन ज़रूरतमंदों की सहायता करी है। इस बात के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? आपके लिए एक बड़ा फल रखा है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, ये ही चीज़ें हैं जिसके कारण से हम लोग मसीहत को बयान करते हैं। हम दिखाते हैं कि हाँ, सचमुच मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ चुका है, मसीहत हमारे अंदर आ चुकी है। सब बोलेंगे हालेलुया। हम दिखाते हैं लोगों को कि हाँ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, लेने से देना भला है। सब बोलेंगे हालेलुया। कलाम में लिखा है, लेने से देना भला है। सब बोलेंगे आमीन। मेरे प्रियो, जब भी हम लोग किसी अनाथों के, विधवाओं की सुधि लेते हैं, हम मसीह के स्वभाव को दिखाते हैं। मसीह का स्वभाव हमें से दिखाई देता है कि हाँ, ये सचमुच एक मसीह है। और हमारे कामों के द्वारा ही हम लोग पहचाने जाते हैं कि हम मसीह हैं भी या नहीं है। केवल नाम के पीछे मसीह लगा देने से हम मसीह नहीं बन जाते। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारे नाम के पीछे मसीह लग गया, हम मसीह नहीं बने। हम प्रभु के अनुग्रह से मसीह बने हैं। जब हम लोग उस अनुग्रह के कामों को करते हैं, तब हम लोग अपने नाम के पीछे गर्व से लिखवा सकते हैं कि हाँ, नेहा मसीह। जब मैं धर्म के कामों को करूँगी ही नहीं, उस अनुग्रह के कामों को करूँगी नहीं, तो मैं अपने नाम के पीछे उस मसीह, उस बेशकीमती, उस नाम की वैल्यू को अपने नाम के पीछे लगाकर उसकी वैल्यू को मैं डाउन कर देती हूँ। क्योंकि मसीह कहलाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि मसीह कहलाना एक गर्व की बात है। हर एक मसीह के लिए एक गर्व की बात है। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये मसीह कहलाना प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, डेविड हडसन टेलर नामक एक मिशनरी हुए, और मैं उनकी टेस्टिमनी से, उनका एग्जाम्पल लेकर आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक दिन हडसन टेलर ने क्या किया, उसने कुछ अनाथों, गरीबों, कंगालों को कुछ ऐसे सड़क पर चलते हुए देखा, और उसने क्या किया, उसके पॉकेट में जो कुछ भी था उसने क्या किया, उन्हें दे दिया। उसके बाद वो अपने वेदी पर गया और उसने क्या बोला, उसने स्वर्गीय पिता से एक बात बोली, है स्वर्गीय पिता,
मैंने तुझे उद्धार दिया है, अब मुझे मेरा वापस कर। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने बोला, हे पिता, मैंने तुझे उद्धार दिया, अब मेरा वापस कर। तो आपको मालूम है क्या हुआ? कुछ समय के बाद क्या हुआ? एक मनी ऑर्डर उसके पास आया। परमेश्वर ने उसे 4 गुना वापस किया। जहाँ से उसने उम्मीद भी नहीं रखी थी, वहाँ से एक मनी ऑर्डर आया और उसे 4 गुना परमेश्वर ने वापस किया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमेन, आमेन। हमारा परमेश्वर किसी का रखता नहीं है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हमारा परमेश्वर, यदि हम लोग अनाथों विधवाओं की सुधि लेते हैं, मसीह के उस स्वभाव को दिखाते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो है हमें पलटे में 4 गुना करके मोड़ता है। 2 गुना नहीं मैं कहूँगी, 4 गुना। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी अंधेरी आई और मैं छोटी थी, मैं अपने डैडी की गोदी में थी। उनकी गोद में जब वो मुझे लेकर जा रहे, हम घर में आने वाले थे, तो एकदम बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ी आंधी चलने लगी, बहुत ज़्यादा उस समय तूफान था। हमें घर तक जाना बहुत मुश्किल हो गया, हमारे घर तक हम पहुँच चुके। बहुत बड़ी आंधी का शोर था और मेरे हाथ में कुछ रुपए थे, एक नोट था। उस अंधेरी में वो उड़ गया। उस अंधेरी में जब वो उड़ गया, मैं बहुत निराश हो गई। मैंने बोला, डैडी मेरे पास तो वही पैसे थे, कहाँ गए? मेरे डैडी ने एक बात बोली। मेरे डैडी ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अभी मैं तेरे लिए अलग करके आया हूँ, मैं अपनी कमाई में से तेरे लिए कुछ अलग करके आया हूँ, मुझे वापस चाहिए। मेरे प्रियो, मुझे अभी भी वो किस्सा याद है कि जहाँ पर इतना आंधी तूफान था, वहाँ एक नोट कैसे वापस आ गया। हमने देखा कि उस भारी तूफान में वो नोट जो था हमारे दरवाजे पर चिपका हुआ हमें मिला। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो है, हम सबका परमेश्वर जो, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके लहू में सामर्थ है, उसका नाम जलाली है। हालेलुया। जब हम उससे मांगते हैं तो हमें देता है। वो ऐसा नहीं है कि वो हमसे कुछ छिपा रखता है, वो हमसे कुछ भी छिपाता नहीं मेरे प्रिय। जब हम लोग उससे, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम लोग दान दशमांश निकाल रहे हैं तो हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, सब कुछ तो उसका है, सब कुछ यीशु मसीह का है, वही हमें देने वाला है। हम उसे देकर उसे अमीर नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसको देकर हम अपनी ब्लेसिंग्स को खोलते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि एक नाम के पीछे मसीह लगाने से हम मसीह नहीं बनेंगे, हम मसीह यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाने से मसीह बनेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिखांदा रा 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 बिसको रा 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 बाशिंदा रिखो रा 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 बासिकिंदा रा 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 रा। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. मैं एक बहन को देख रही हूँ जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रही है और उसके मन में है कि मैं भी नेहा की तरह प्रचार करना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझे भी प्रचार का मौका दे। मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी साल में परमेश्वर आपको अपनी नॉलेज से भरने के लिए चाहता है। इसी साल में आप परमेश्वर के वचन को जब खोलेंगी तो वो आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगी खुदा का वचन। क्योंकि आपसे पहले आप पढ़ती थी, आपको खोलती थी, आपको समझ में नहीं आता था, आप उसको एक कथा कहानी या एक आम पुस्तक की तरह पढ़ रहे थे। परंतु आज यीशु मसीह के नाम में मैं आप पर उस ब्लेसिंग को खोलती हूँ, जीसस माइटी नेम। खुदा के अभिषेक को ले मेरी बहन, आपसे आप भी एक अच्छी प्रचारक होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब रिखांदा लिबी सुकोरा रा बा शंदरा रा रा बा 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 सिखांदा रा रा रा। थैंक यू जीसस।
प्रियो, खुदा का वचन कहता है, जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं जीवन का जल उसे मुफ्त में दूंगा। हाँ, सचमुच उसके पास जीवन का जल है, वो आपको देने के लिए आया। और जब हम लोग प्यास को दिखाते हैं कि हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्यासा हूँ, मेरा जीवन में आ, क्योंकि एक मसीह जीवन में जब तक हम लोग नए जीवन को नहीं पाते तब तक हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। नए जीवन को पाने का अर्थ है कि उस पर डिपेंड हो जाना। नए जीवन को पाने का अर्थ है कि हाँ, अब से मैं यीशु मसीह पर निर्भर हो चुका हूँ। जब हम लोग मसीह बन जाते हैं, यीशु मसीह पर निर्भर हो जाते हैं, तब क्या होता है, हम उसके स्वभाव में अपने आप को बदल देते हैं। हमारा देखना मसीह सा हो जाता है, हमारा उठना बैठना मसीह सा हो जाता है। जैसे हम लोग पौल की लाइफ से देखते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम पौलुस की लाइफ से एग्जाम्पल को लेते हैं। पौलुस की लाइफ में जब मसीह आया तो क्या हुआ, उसकी लाइफ बदल गई, उसकी ज़िंदगी बदल गई। हालेलुया। वो शाऊल से क्या हो गया, पौलुस बन गया। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। जिस जीवन में मसीह यीशु मसीह आ जाता है, उसकी लाइफ को, उसकी स्टोरी परमेश्वर चेंज कर देते हैं, उसको मसीहत के मायने पता चल जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग बड़ी बड़ी चर्चेस में जाते हैं, बड़े बड़े सर्मन्स को सुनते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाते हैं और हम लोग सोचते हैं हम लोग मसीह बन गए हैं। नहीं, जब तक मसीह यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम लोग मसीह नहीं बन सकते। मेरे प्रियो, फिर से इस बात को रिपीट करूँगी कि मसीहत हमें मांस और लहू से नहीं मिली, हमारे पास्टर्स से, बड़ी सभाओं में जाने से नहीं मिली। मसीह यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाने से हमें मसीहत मिली है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यही आपको बताना चाहूँगी, आज का जो मेरे सरमन का एक यही मकसद है कि मसीहत को हम पहचान जाएं, मसीहत की उस गहराई को हम लोग जान जाएं जिनके विषय में आज हम लोग नहीं जानते। हम मसीहत को बहुत हल्का सा जानते हैं। किसी को माफ ना करना, किसी से प्रेम ना करना, क्षमा हमारे अंदर नहीं है। आज का समय है, मैं चाहूँगी कि आज ये छोटे से सरमन के द्वारा, छोटे से मैसेज के द्वारा, यदि परमेश्वर ने आपसे बात की है तो आज आप अपने सर को झुका ले मेरे परमेश्वर के सामने, उस जिंदा परमेश्वर के सामने अपने सर को झुका ले, उसकी वेदी पर आ जाए मेरे प्रियो। और यदि आपने भी आज से पहले सिर्फ अपने नाम के पीछे मसीह लगाया है तो आज मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, मसीह यीशु मसीह नाम के पीछे नहीं लगाया जाता, मसीह यीशु मसीह नाम के आगे लगाया जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मसीह को हम लोग पीछे का स्थान देते हैं, परंतु मसीह तो हमारे जीवन में पहला होना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। हमें मसीह यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को ढाल देना है। आज हमें ज़रूरत है कि हम मसीह यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दें, मसीह यीशु मसीह के गुणों को दिखाएं, ताकि हमारे गुणों को देखकर लोग जाने कि हमारे अंदर क्या है, मसीह यीशु मसीह का स्वभाव। से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। रिखांदारा ला 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 सपूरा, जिखांदारा ला 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 सपूरा, जिखांदारा ला ला बा 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 शकंदारा ला ला बा 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 बा। व्यवस्था विवरण 23 उसके 24 के अनुसार हम लोग आज अपने हृदयों से, अपने जीवनों से हर एक वो अशुद्धियों को निकालें। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है पवित्रताई का परमेश्वर है। यदि आज आप चाहते हैं कि सही मसीहत आपके अंदर आ जाए, मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाए, तो उसके स्वभाव में पवित्रताई जरूरी है, उसके स्वभाव में हलीमगी ज़रूरी है। जब तक हम हलीम नहीं होते, हम दीन नहीं बनते मसीह यीशु की तरह, तब तक मसीह कहलाना हमारे लिए व्यर्थ है। प्रियो,
व्यवस्था विवरण 23:14 के अनुसार हम लोग आज अपने जीवनों को जांचें। यदि हमारे अंदर कोई अशुद्धियां हैं, कोई अपवित्रताई है, हमारे जीवन में कोई बुराई है, तो आज उसे निकालना शुरू करें मेरे प्रिय। आज उसे निकालें अपने जीवन से, ताकि वो खुदावंद, वो पाक खुदा हमारे हृदय रूपी छावनियों में, हमारे देश की छावनी में, हमारे घरों की छावनी में चलता फिरता नजर आए। हालेलुया। वो चलता फिरता नजर आए मेरे प्रियो, आपके जीवन में वो चलता फिरता नजर आए। हाँ मेरे प्रियो, आज जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे देश भर में कोरोना वायरस फैल गया है। एक मसीह को, अपनी मसीहत को पहचानना है, उसे मसीह यीशु मसीह के स्वभाव में आना है, उसे क्षमा करना है, उसे पश्चाताप करना है, उसे अपनी हर एक बुराई से मन को फिराना है, उसे मसीह यीशु मसीह के गुणों को दिखाना है, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवनों के द्वारा हमारे देश में, इस पूरे वर्ल्ड में चले। और जब वो चलता है मेरे प्रियो, वहां से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं। जब वो चलता है तो बीमारियां दौड़ जाती हैं। जब वो चलता है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। जब वो चलता है तो हम शुद्ध मन के हो जाते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। होने दीजिए आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चल कर आए। आज अपने जीवन से अशुद्धियों को निकाले मेरे प्रियो, ताकि खुदावंद का रूह आपसे बातें करे। कितना उत्तम बात है कि मसीह यीशु मसीह का रूह हमसे बोले, हमसे बातें करे। थैंक यू जीसस। बाबा मेरे प्रियो, मैं इस समय एक भाई को देख रही हूँ, उसके घर में बहुत सी समस्याएं हैं और वह समझता है कि मैं मसीह में चल रहा हूँ। मेरे प्रियो, आपके घर में मैं देख रही हूँ दुष्ट आत्माएं घूमती हैं। मैं देख रही हूँ आपके घर में दुष्ट आत्माओं ने अपना डेरा लगाया हुआ। आप सोचते हैं कि मैं मसीह में चल रहा हूँ, मैं मसीह बन चुका, मुझे इतने साल हो चुके हैं प्रभु में आए, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रियो, परंतु आत्मा मुझे बताता है कि दुष्ट आत्माओं ने आपके परिवार में आपकी शांति को चोरी किया है। आपके हृदय में शांति नहीं है मेरे प्रियो। इस समय में खुदावंद यीशु मसीह का रूह हमारे बीच में है और उस भाई को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रियों में चले जाएं, मेरे भाई, यीशु मसीह के स्वभाव को जब तक आप नहीं अपने जीवन में लेंगे, आपका मसीह में आना व्यर्थ है। मेरे भाई, आज यदि आप इस सरवन को सुनकर अपने जीवन में उस मसीहत की, उस गरिमा को अगर पहचान चुके हैं, उस स्वभाव में आ चुके हैं, तो आज कन्फेस करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरी जरूरत है। मेरे प्रियो, हर एक सुनने वाला बोले, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरी जरूरत है, मेरी जिंदगी में आ, मेरी लाइफ को चेंज कर। मैं मसीह यीशु तेरे स्वभाव में आना चाहता हूँ, मसीह यीशु तेरे स्वभाव में आना चाहती हूँ। आज कन्फेस करें मेरे प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ, यदि आज आप कन्फेस कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से आज आप परिपूर्ण होने के लिए चाह रहे हैं। आपका पुराना चाल चलन, आपका पुराना मनुष्यत्व, आपका पुराना स्वभाव यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी से जा रहा है, यदि आप विश्वास के द्वारा इस सरमन को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे भाई, तभी यीशु मसीह आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु दुष्ट आत्माओं ने आपको उलझाया हुआ है। आज वो उलझाव आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में छा।
खत्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। रिखांदा ज़हलो बाशुकोर अली सिकंदला। Praise Jesus. Rikanda la 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 la. Vidi rikanda li zahora la li shanda li kara la la la. Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र आत्मा छुए, bless करें, bless करें, bless करें, bless करें, bless करें प्रभु। हर एक जन को जो खुदावंद इस समय खुदावंद अपने आप को तेरे सम्मुख में झुकाए हुए खुदावंद आपने ब्लेस करना शुरू करे मेरे परमेश्वर पिता। आपका सामर्थी हाथ में छुड़ाए मेरे परमेश्वर। यदि कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ में है, कोई दुष्ट आत्मा का सताया हुआ है, तो यीशु मसीह के नाम में वो आजाद हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक वो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। Jesus mighty name, Jesus name, hallelujah. Thank you Lord. Rikanda la 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 basokonda la la. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहती हूँ कि आपका स्वभाव हमारे मसीह यीशु जैसा हो जाए, क्योंकि मसीह यीशु मसीह का लहू जो है वो किसी प्रकार के न्याय की मांग नहीं करता। जिस प्रकार से हाबिल के लहू ने न्याय की मांग करी, यीशु मसीह का लहू जो है दया को चाहता है। यीशु मसीह का लहू जो है क्षमा को चाहता है। मेरे प्रियो, यदि आज आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो होने दे मसीह यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाए और आज क्षमा कर दे। यदि आपका किसी ने दिल दुखाया तो आज क्षमा कर दे मेरे प्रिय, दिल से क्षमा कर दे। मैं बोल रही हूँ कि ये छोटे से शब्द जो है कि मैं क्षमा करता हूँ, ये आपके लिए एक बड़ी बरकत को, बड़ी ब्लेसिंग को खोलने वाले मेरे प्रिय। यदि आप वो बोल रहे हैं कि हाँ परमेश्वर पिता दिनों में इस बहन ने, इस भाई ने, इस बुजुर्ग ने, इस माँ ने मेरा दिल दुखाया, इस व्यक्ति ने मेरा दिल दुखाया, आज मैं मसीह यीशु के स्वभाव में आता हूँ, इससे क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। तो मेरे प्रियो, आज आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। सचमुच आप गर्व से कह सकते हैं फिर मैं मसीह हूँ, क्योंकि मसीह होना एक गर्व की बात है। मैं पहले भी आपको, मसीह होना कोई आम बात नहीं है, मसीह होना कोई छोटी सी बात नहीं है, मसीह होना बहुत उत्तम बात है। क्योंकि मसीहत के लिए हम लोग बुलाए गए हैं, हम उस राज्य के लिए बुलाए गए हैं जिस राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, इस संसार को बचाने के लिए, इस संसार में मसीह के स्वभाव को, उस स्वभाव को फैलाने के लिए, उस मसीह के गुणों को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। तो आइए मेरे प्रियो, आज मसीह के स्वभाव के लिए हम लोग दुआ करें। हालेलुया। एक छोटी दुआ करना चाहूँगी। जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए मसीह के स्वभाव में आने के लिए आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। Praise Jesus. महान परमेश्वर पिता, जिंदा परमेश्वर पिता, तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और खुदावंद तेरे बिना हम अधूरे हैं मेरे परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। यदि खुदावंद हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो प्रभु तुझ में मसीहत किसी काम के लिए खुदावंद आज होने दे। जितने लोग इस सरमन को जिन्होंने सुना प्रभु, उनकी जिंदगियों में मसीह यीशु मसीह की छाप हो जाए, ताकि लोग उनके भले कामों को देखकर उस स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए, स्वर्गीय पिता को वो महिमा देने पाए कि हाँ सचमुच इस बहन के जीवन से मसीह दिखता है, इस भाई के जीवन से मसीह दिखता है, इस बच्चे के जीवन से क्या दिखता है, मसीह
दिखता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह आज उन्होंने खुदावंद अपने सभाओं में हमें आने दे, उस मसीहत में हमें आने दे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, आपने खुदावंद मुझे ये ताकत दी खुदा कि मैं इस बातों को, इस मसीहत की गरिमा को तेरे लोगों तक, तेरे बच्चों तक पहुंचाऊं प्रभु। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर, क्यों जो परमेश्वर ये मेरी ताकत से नहीं था खुदा, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी योजना है। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सभी को इस कलाम के द्वारा आशीष दे, आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया।